नमस्कार सभी योगा के विद्यार्थियों को हमारा प्रणाम। तो आज की क्लास, आज की कक्षा बहुत ही विशेष है, स्पेशल है, क्योंकि आज की कक्षा में हम बताएंगे विद्यार्थियों के लिए चश्मा हटाने के कुछ विशेष योगासन व कुछ विशेष विधियां व डाइट शेड्यूल। आपको क्या खाना चाहिए, कैसे योग करें, क्या क्या सावधानियां बरतें और क्या क्या उससे आपको लाभ होने वाले हैं। आज की कक्षा में ये सब आप सीखेंगे और आपको इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला योग। सबसे पहले आप किसी आसन पर, मैट पर बैठ जाएं। सुखासन की अवस्था में आप बैठ जाएं। इसके बाद आपने अपनी आँखों को नाक पर केंद्रित करना है। आपका ध्यान, आपकी आँखें आपकी नाक की नोक पर केंद्रित हों। यह आप 5 से 10 सेकंड तक कर सकते हैं। लगातार आपने अपनी नाक की नोक पर देखना है 5 या 10 सेकंड। इसके बाद फिर 10 सेकंड के बाद आप सामान्य रूप से सामने की तरफ देखें। कुछ देर 5 से 10 सेकंड वही, कुछ देर सामान्य देखने के बाद आप पुनः फिर इसी को दोहराएंगे। फिर से आपने अपनी नाक की नोक पर देखना है। 5 से 10 सेकंड तक नाक की नोक पर ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। दस सेकंड के बाद फिर सामने देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे। आंखों को बिल्कुल विश्राम देकर सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लीजिए। आप सामने कोई बिंदु बना लीजिए, कोई विशेष चिन्ह रख लीजिए जिस पर आपने नाक के बाद आंखों को उसी बिंदु पर केंद्रित कर लेना है। इसके बाद 10 से 15 सेकंड तक आप विश्राम करके एक बार पुनः इसे दोहराएंगे। नाक के ऊपर आंखों को केंद्रित करना है, पूरा ध्यान नाक पर, नाक की नोक पर। 5 से 10 सेकंड। इसके बाद धीरे 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 सामने एक विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। 10 से 15 सेकंड तक विश्राम। आंखों को झपकाते रहें ताकि आंखों को विश्राम मिले। इसके बाद पुनः उसी क्रिया को दोहराना है। नाक की नोक पर आपने फिर से ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद 5 से 10 सेकंड के बाद आप फिर से सामने, बिल्कुल धीरे धीरे सामने एक बिंदु पर ध्यान लेकर आएंगे और आंखों को हल्का सा विश्राम देंगे। शुरू में आप इसको 10 से 15 बार अभ्यास कर सकते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार कम भी कर सकते हैं या कुछ ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। एक बार और करेंगे, वही क्रिया, वही ध्यान। होठों पर मंद मंद मुस्कान, मन चित्त खुश, प्रसन्नता की अवस्था में
फिर से सामने की तरफ विशेष केंद्र बिंदु पर आंखें टिकाना है। यह आपने 10 से 15 बार दोहराना है। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आप कुछ देर आंखों को बंद करके भी रख सकते हैं ताकि आंखों को विश्राम मिले। बहुत ही लाभदायक आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये यौगिक क्रिया। इसके साथ आप अपनी दिनचर्या में बादाम, अखरोट, किशमिश आदि अवश्य शामिल करें। ये आपने नित्य अपने आहार में शामिल करना है। हरी सब्जियों को ज़्यादा खाएं। ऐसा भोजन लें जिनमें जिंक, विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो। पौष्टिक आहार का सेवन करें। फल व दूध अवश्य लें। दूध आपने कोशिश कीजिए कि दिन में 2 बार दूध आप कम से कम ले पाएं। अब आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। अब इसी विधि को थोड़ा सा हम भिन्न तरीके से करेंगे। अपने हाथ के अंगूठे के द्वारा हम अपनी आंखों को व्यायाम देंगे। थोड़ा सा आंखों की कसरत एक बार फिर करेंगे चश्मा हटाने के लिए। हाथ के अंगूठे को आप सामने की तरफ देखिए। अंगूठे की नोक पर आपने देखना है और फिर बिल्कुल धीरे धीरे उस अंगूठे को नाक के पास लेके आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे। आपका पूरा ध्यान अंगूठे की नोक पर हो, अंगूठे के शिखर पर हो। बिल्कुल धीरे धीरे मंद गति से नाक की नोक तक लेकर आएंगे। नाक को अंगूठा टच करके फिर उसी गति से उसको पुनः उसी अवस्था में लेकर जाएंगे। सबसे उत्तम विधि। इस योगिक क्रिया से अवश्य ही 100% आंखों को लाभ मिलता है। इसी को हम फिर दोहराएंगे। वही विधि नाक से अंगूठे के अग्रभाग को स्पर्श करके पुनः अंगूठे को सामने की तरफ, आंखों का पूरा ध्यान अंगूठे के अग्रभाग पर, उसकी नोक पर, उसके शिखर पर फिर से दोहराएंगे। फिर वही क्रिया, सबसे श्रेष्ठ ये यौगिक क्रिया। यह प्रक्रिया आपने 5 बार दोहरानी है। फिर से बहुत धीमी गति से आपने ये करना है। इसी क्रिया को फिर से आप आंवले का सेवन भी अवश्य करें। दिन में 3 बार आंवला आप ले सकते हैं या आप आंवला कैंडी का भी सेवन कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं। और सौंफ, जो सामान्य रूप से हमारे घर में सौंफ उपलब्ध है, हम उसको कोशिश कीजिए कि दिन में 2 बार सौंफ का सेवन अवश्य करें। इससे भी आंखों की रोशनी में लाभ मिलता है, आंवला व सौंफ। इसके बाद कुछ देर आंखें बंद करके शांत चित्त से आपने बैठना है ताकि आंखों को विश्राम मिल सके। इसके साथ ध्यान रहे कि आप जंक फूड, जो बाहर मिलने वाला भोजन है, उसका सेवन ना के बराबर करें। कोशिश कीजिए कि आप जंक फूड से दूर रहें, उसके परहेज करें।
कुछ देर आंखें बंद करने के बाद फिर आप खोलिए। अब आंखों की रोशनी के लिए ही हम करेंगे सर्वांग आसन। भारतीय योग पद्धति ने मनुष्य के लिए हर बीमारी के लिए कुछ योगिक क्रियाएं बताई हैं, जिनसे कि उससे हर बीमारी में लाभ मिलता है। उसी क्रिया में, उसी क्रम में ये आसन है सर्वांग आसन, जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसके लिए आप जमीन पर सीधे लेट जाएंगे सतह पर और अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथों को कमर के पीछे लगा लेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार दिग्विजय सर आपको दिखा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि पैरों की स्थिति 90 डिग्री तक ऊपर की तरफ हो। शरीर का पूरा भार कंधों की तरफ हो, पूरा शरीर हवा में ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, आपके पंजे आसमान की तरफ, हाथ कमर के पीछे लगे हुए हों। 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस क्रिया को आप 30 से 60 सेकंड तक कर सकते हैं, मतलब आधा मिनट से 1 मिनट तक ये क्रिया करें। उसके बाद फिर सामान्य स्थिति में आए। बहुत ही धीरे धीरे आपने ये करना है। जब आप ऊपर जाएंगे तो भी बहुत धीमी गति से जाएंगे और जब नीचे आएंगे तो भी बहुत धीमी गति से आएंगे। एक बार करने के बाद कुछ देर विश्राम करें। एक बार पुनः इस क्रिया को करने के लिए तैयार। वही क्रिया, पैर उठाकर ऊपर, हाथ कमर के पीछे। शरीर का पूरा संतुलन आपने बनाकर रखना है। शुरू में आप कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार आप इसको कर पाएं उसी तरीके से करें, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि इससे आपको चोट भी लग सकती है, अन्य हानियां भी हो सकती हैं। वही क्रिया 30 से 60 सेकंड तक इसको कीजिए। उसके बाद सामान्य। कुछ देर विश्राम करें। इससे आपका पूरे शरीर का रक्त संचालन आपकी आंखों की तरफ आ जाएगा, जिससे आंखों में जो भी आपकी परेशानियां हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। आंखों की रोशनी बढ़ेगी। एक साधारण आसन और बहुत ही असाधारण लाभ से मिलते हैं। एक बार फिर इस क्रिया को दोहराने के लिए तैयार। तीस से 60 सेकंड तक इस स्थिति को बनाए रखें। अपने शरीर के संतुलन को बनाए रखें ताकि रक्त संचालन उचित दिशा में प्रवाहित हो, हमें उचित लाभ मिल सके आंखों की रोशनी बढ़ाने में। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही लाभदायक आज की स्थिति में। आप इस क्रिया को शुरू में 3 से 5 बार कर सकते हैं या अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बार और करेंगे बस, उसके बाद फिर हम हमारी अन्य योगिक क्रियाएं
वह इसकी कुछ सावधानियां आपको बताई जाएंगी। कृपया ध्यान पूर्वक देखते रहें, पालन करते रहें, सावधानियां बरतते रहें, ताकि आपको पूरा लाभ, पूरी जानकारी मिल सके। बहुत ही सुंदर आसन सर्वांगासन, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रामबाण, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण। आज की कक्षा बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज के समय में जब सारा कार्य, सारी शिक्षा पद्धति ऑनलाइन हो गई है, तो इसी क्रम में आपको अपने शरीर का, अपनी आंखों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। आपको सावधानियां भी रखनी है, कुछ आपकी दिनचर्या में वो सावधानियां शामिल कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इस आसन के बाद कुछ देर विश्राम करना है, बैठे रहें, आंखों को या तो बंद कर लें या झपकाते रहें, जब तक मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूं जो आपने अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है। आपने टीवी और मोबाइल पर काम करते समय आंखों को झपकाते रहना है। आप इस बात को विशेष रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, क्योंकि आज के समय में बहुत आवश्यक है कि आप टीवी पर पढ़ाई करें, मोबाइल पर करें या लैपटॉप पर करें, तो आपको अपनी आंखों को झपकाते रहना है। ये एक प्राकृतिक चीज है, आंखों के लिए एक प्राकृतिक उपचार है जो कि प्रकृति ने बनाया है। आंखें जब झपकती हैं तो हमारी आंखों को विश्राम मिलता है। तो आप जो भी अपनी नेत्र संबंधी कार्य करें उसमें आंखों को अवश्य झपकाएं, थोड़ी थोड़ी देर में। कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं, लैपटॉप पे देखते समय, मोबाइल पे काम करते समय आंखें नहीं झपका पाते, हमारा ध्यान उसी कार्य पर केंद्रित हो जाता है, इसीलिए हम आंखों को झपकाना भूल जाते हैं। ये अत्यंत आवश्यक, आप इस चीज को अवश्य ही नोट करें, सूचीबद्ध कर लें कि आपने आंखों को अवश्य झपकाना है। ज्यादा तेज रोशनी में आप सनग्लास लगाएं, मतलब आंखों पर आपने चश्मे लगाने हैं, काले चश्मे। जब आप ज्यादा तेज रोशनी में बाहर निकलें, इससे भी आंखों को नुकसान होता है। जंक फूड कम लें, आंखों को रगड़ने व मसलने से बचें। आंखों को मले नहीं, आंखों को रगड़े नहीं, इससे भी आपकी आंखों को हानि पहुंच सकती है। भरपूर मात्रा में नींद लें, जिससे कि आंखों में थकान ना हो। जो भी थकान है उससे आप रिकवरी कर पाएं, आंखों को पूर्ण नींद दें। ध्यान रहे आपने भरपूर मात्रा में सोना है। आंखों को समय समय पर धोते रहें। आपने दिन में 4 या 5 बार या इससे भी ज्यादा बार अपनी आंखों को धोना है। एक अभ्यास कर लीजिए, एक दिनचर्या बना लीजिए कि आपने आंखों को धोना ही है। और धोते समय ध्यान रखें कि आंखों में सीधा पानी तेज गति से ना डालें, बिल्कुल आराम से आंखों को धोएं। अब क्योंकि आज हम विशेष रूप से आंखों की ही व्यायाम कर रहे हैं, तो इसी क्रम में अब हम करेंगे भ्रामरी, जो कि विशेष रूप से आंखों के लिए। भ्रामरी हम पहले वाली हमारी कक्षाओं में भी करते आए हैं। वही विधि, कान बंद करके मध्य की 2 उंगलियां आंखों पर, श्वास को लंबा खींचें और फिर हमिंग की आवाज से आपने अपने अंदर की श्वास को बाहर की तरफ निकालना है।
पूर्णतः श्वास को बाहर निकाल दें। फिर गहरी लंबी श्वास के साथ वही क्रिया फिर से आपने दोहरानी है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भ्रामरी एक अत्यंत ही लाभदायक यौगिक क्रिया है, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसी क्रिया को आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद अपने हाथों को रगड़कर उन्हें गर्म कर लीजिए। ये भी आंखों की रोशनी के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। हथेलियों को रगड़ें, उन्हें पूरी तरह से गर्म कर लें और फिर आंखों पर रखें। और आप ध्यान रखें कि जब तक हथेलियां ठंडी ना हो जाएं, आपने आंखों से उनको हटाना नहीं है। और जब तक गर्म ना हो, जब तक आपने आंखों पर रखना नहीं है। गर्म करके रखें और जब तक हथेलियां ठंडी ना हो, आंखों पर उनको रखा रहने दें। प्रतीक्षा कीजिए हथेलियां ठंडी हों, मन चित्त शांत। इसके बाद आपने बहुत धीरे से आंखों को खोलना है, धीमे धीमे। अब एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको बता रहे हैं आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। आपने अपने देखिए जो भी हाथ, क्योंकि इसमें कोई विशेष हाथ हम नहीं कर रहे हैं, दोनों हाथों से करेंगे। अपने हाथ की उंगलियां देख लीजिए, मध्य उंगली के नीचे, हाथ की मध्य उंगली से 1 इंच नीचे एक प्रेशर पॉइंट आपको वहाँ पे महसूस होगा। आपने उसको दबाव देना है, बार बार दबा के छोड़ना है। देखिए किस प्रकार उसको दबाना है, फिर बाहर की तरफ छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर बाहर की तरफ छोड़ना है। देखिए किस प्रकार आपने अपनी मध्य उंगली से 1 इंच नीचे दबाव डालना है। दबाव डाल के आपने फिर उसको छोड़ना है, फिर दबाव डालना है, फिर छोड़ना है। इसके बाद यही क्रिया दूसरे हाथ से, वही मध्य उंगली से 1 इंच नीचे आपने दबाव डालना है। उसके बाद फिर उसको सामान्य गति, उसके बाद फिर सामान्य अवस्था, फिर दबाना है, फिर सामान्य अवस्था। ऐसे आप धीरे धीरे कुछ देर तक इसको दबाते रहेंगे। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, अत्यंत लाभ मिलता है। तो आज की कक्षा में हमने आपको नेत्र संबंधी आपके जो भी विकार हैं उनको दूर करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं बताई हैं, कुछ आहार संबंधी विशेष जानकारियां दी हैं, एक्यूप्रेशर बताया है और कुछ आसन बताए हैं। तो हमारी अगली कक्षा में हमारे कुछ विशेष और स्पेशल आसनों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।